देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से पाथ बनाया गया है। किसी भी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं पहले लोकेशन को देखता हूँ। लोकेशन पर पहुँचकर लोकेशन को पहले निहारता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ कैसा लगता है। और जब सिचुएशन कुछ इस प्रकार होती है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन कैमरे में आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अभी लगभग 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं और अभी का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड और लू वाली हवा चल रही है, गरम गरम हवा। और इस गरम गरम हवा में हमें इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है और इसी पहाड़ की चोटी पे विराजमान है करेला भवानी माता मंदिर। आज हम लोग करेला भवानी माता जी के दर्शन करने के लिए आए और आप सभी के भी कराएंगे दर्शन। ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ी श्रृंखला आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है करेला भवानी माता जी। आज हम लोग इस पहाड़ी पर 1100 सीढ़ियाँ चढ़कर इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेंगे और माँ करेला भवानी जी के दर्शन करेंगे। और अभी इस पहाड़ी की ट्रैकिंग करने से पहले, चढ़ाई करने से पहले, मैं यहाँ पे एक प्यारी सी लोकेशन में आया हूँ। वहाँ बहुत गहरी छाँव है, धूप बहुत कड़कती है और गरम गरम हवा चल रही है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेकर मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है, मैं अपने पापा जी के साथ हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं और अब तक हमने इस चैनल पर 39 लोकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उन वीडियोस को अपना हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। और यह धार्मिक स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव ज़िले में करेला नाम के गांव में स्थित है। राजनांदगांव से इस स्थल की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है और खैरागढ़ से 22 और डोंगरगढ़, जो कि एक और धार्मिक स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है डोंगरगढ़, वहाँ से इस स्थल की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। और आप इजीली गूगल मैप की मदद से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। गूगल मैप इजीली आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। और इस स्थल को दोस्तों भवानी डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस गांव का नाम करेला इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ की ज़मीन की विशेष बात यह है कि यहाँ की ज़मीन में बिना किसी बीज लगाए ही करेले के पौधे अपने आप उग जाते हैं, जिस वजह से यहाँ के गांव का नाम करेला रखा गया है। तो ठीक मेरे सामने करेला भवानी माता मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और द्वार के पास ही माँ भवानी जी का मंदिर है, जहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। यही माँ भवानी जी का मंदिर है दोस्तों। चलिए दर्शन कर लेते हैं और इनके आशीर्वाद लेकर पहाड़ चढ़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। माँ भवानी आप समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें। समस्त भक्तों से निवेदन है कि माँ भवानी मंदिर करेला भंडारपुर ढारा के पास है। यहाँ बहुत भक्तजन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन जो है यहाँ आते हैं घूमने के लिए। मस्त यहाँ हरा भरा जंगल है और मस्त माता रानी यहाँ पहाड़ों में विराजमान है। जो भी मनोकामना मांगते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं। दोनों नवरात्र में जो है अधिक से अधिक ज्योति कलश रहते हैं यहाँ और माता रानी सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। समस्त भक्तजन जो है माता रानी का जो है मंदिर आए, दर्शन करें और माता रानी को यहाँ देखें। ऊपर पहाड़ में विराजमान है करेला भवानी।
माता रानी की जो है यहाँ जो है यहीं से ही विराजमान 250 साल पुराना मूर्ति है। माता रानी जो है यहीं से ही विराजमान पहाड़ में। तो समस्त भक्तजन जो है इस वीडियो को देखे और यहाँ आए। माँ करेला भवानी जी का ये झूला है, पूरे खीले लगाए गए हैं इस झूले में। और ये नारंगी रंग की चरण पादुका हैं माँ भवानी जी की। और ठीक यहाँ पास में त्रिशूल है, आप देख सकते हैं। और मंदिर के ठीक सामने ही ये झूला है। और यही है वो भव्य मंदिर जिसे माँ भवानी जी का मंदिर कहते हैं। और यह मंदिर नीचे है पहाड़ के, और अभी हम लोग को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है जहाँ पे विराजमान है करेला भवानी माता जी। तो चलिए चढ़ते हैं। अब ये है मुख्य द्वार और कुछ इस तरह से पाथ है। और तो हम लोग अब ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। दोस्तों ये है प्राचीन नाग मंदिर और यहाँ पे नाग नागिन की प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों मंदिर के ठीक पास में ही एक प्राचीन पत्थरों से बनाई गई 2 नाग नागिन की प्रतिमाएं हैं जो कि प्राचीन है। इसे ज़रूर आप देखिएगा, इस मंदिर के ठीक पास में ही है। ये प्राचीन है। यहाँ पे शिवलिंग है छोटा सा, वो भी पत्थरों से बनाया गया। और 2 नाग नागिन बनाए गए हैं, देखिए, वो भी पत्थरों से। और पास में त्रिशूल रखा गया है इस पेड़ में। ये प्राचीन है, मंदिर के ठीक पास में। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से पाथ बनाया गया है जिससे होकर हमें पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है। और कुछ दूर आगे से सीढ़ियाँ चालू हो जाएंगी। और यहाँ पे 1100 सीढ़ियाँ हैं जो हमें पहाड़ की चोटी तक लेके जाएंगे। देखिए पहाड़ी है, दोनों तरफ पहाड़ी, इस तरफ भी पहाड़ी है और मेरे इस तरफ भी पहाड़ी है। और पहाड़ी के बीच से ये पाथ बनाया गया है। यहाँ पे एक भैरव मंदिर है और इस पाथ पर हम लोग चल रहे हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे काल भैरव मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर लिखा है यहाँ पे। और ये है दोस्तों राधा कृष्ण मंदिर। कुछ ही दूर चले हैं और हम लोग राधा कृष्ण मंदिर पहुँच गए। और यहीं से राधा कृष्ण मंदिर से ही सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। ये है दोस्तों राधा कृष्ण मंदिर, दोनों तरफ शेर है और अंदर बड़ी प्यारी सी प्रतिमा है राधा कृष्ण भगवान की। दोस्तों ये है राधा कृष्ण मंदिर और इस मंदिर के पास से ही सीढ़ियाँ शुरू होती है। और अभी हम लोग इस ट्रैक से होते हुए आए हैं और अब हमारे सामने सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे 1100 सीढ़ियाँ हैं जो पहाड़ के टॉप तक हमें लेके जाएंगी। और वहाँ पे है करेला भवानी मंदिर और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे पहाड़ पर चढ़कर करेला भवानी माता जी का। तो चलिए अब सीढ़ी चढ़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलें पापा। और इस सीढ़ी के दोनों तरफ शेर बनाए गए हैं और शेर माता जी के शक्ति का प्रतीक होता है। चलो चलते हैं। माँ भवानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीढ़ियों के बीचों बीच पेड़ लगा है और उसे प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री बना दी गई है। और यहाँ से सीढ़ियाँ की हाइट का अंदाज़ा आप देख सकते हैं, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊपर की ओर लेके जा रही है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आज होपफुली आसमान साफ़ है, हमें सनसेट पॉइंट से खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। और वो खूबसूरत नज़ारा जो ऊपर से देखने को मिलेगा, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे ऐसा शेड बनाया गया है दोस्तों रुकने के लिए, जो बारिश के वक्त बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ करता होगा। अभी तो गर्मी है और पेड़ की छांव ही बहुत काफ़ी है हम लोग को आराम करने के लिए। थोड़ा थोड़ा दूर चलते हैं फिर रुक जाते हैं। और इस खूबसूरत व्यू जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे देख देख के एंजॉय करते हैं। फिर ताकत आती है, फिर अपनी बची कुची चढ़ाई पूरी करते हैं। शायद मुझे अब लग रहा है कि अब हम लोग टॉप पे आ गए।
और ये तो बहुत पहले से लग रहा है मुझे, उस छोर पे लगा, फिर इस छोर पे लगा और अब लग रहा है, लेकिन 3 बार ऐसा अंदाज़ा गलत निकला है, तो अब इस चौथे वाले में तो अब अंदाज़ा ही नहीं लगा रहा मैं। अब पहुंच के देखेंगे क्या, शायद इस पहाड़ की चोटी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ से दूर से यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो बस्ती दिखाई दे रही है, करेला नाम की बस्ती। वाइट कलर के सारे घर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से हम लोग होके आए हैं। भंडारपुर है शायद, वो गांव का नाम भंडारपुर है। और ये जो है यहाँ पे, ये करेला है, करेला गांव। वहाँ ठीक दूर में ऐसे रोड दिखाई दे रही है सीधी जाती हुई, शायद उसी रोड से हम लोग आए हैं। और अब शायद पानी की टंकी और एक घर देखने को मिल रहा है मुझे। और अब शायद हम लोग ऊपर पहुँच गए, अब तो शायद पहुँच गए। और मैंने सीढ़ी की गिनती तो की नहीं, लेकिन हाँ, व्यू पॉइंट तक तो पहुँच गए हम लोग। और ये वो पहाड़ नहीं है, ये फिर से वो शिखर नहीं है, शिखर अभी वहाँ पे है। फिर से मैंने अंदाज़ा लगाया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे व्यू पॉइंट दिखने को मिल रहा है, बाउंड्रीज बनाई गई है। और वहाँ कहीं पे है माता का मंदिर, करेला भवानी माता जी का मंदिर। वो फुली अब हम लोग पहुँच गए। तो अब दोस्तों, हमारे सामने व्यू पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और व्यू पॉइंट पहुंचने से पहले ही हमें खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल गए। बस आप लोगों को दिखाने के लिए, व्यू पॉइंट में डिस्ट्रैक्शन कम है, पेड़ कम है ना, इसलिए नज़ारा खूबसूरत दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है पूरी प्लेन धरती एकदम सीधी सीधी यहाँ है ना। यहाँ से ना इलाका पूरा सीधा सीधा है। और मेरे को लग रहा है वो डोंगरगढ़, दोस्तों डोंगरगढ़ दिखाई दे रहा है, वो डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है। वो ममलेश्वरी माता के दर्शन भी हो गए आज। चलिए व्यू पॉइंट से दिखाते हैं, व्यू पॉइंट से देखने को मिलेगा। ये बात तो किसी ने नहीं बताई ना कि यहाँ से सीधे ममलेश्वरी के दर्शन। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों डोंगरगढ़। और करेला भवानी माता मंदिर से डोंगरगढ़ दिखाई देता है। वहाँ कौन सी माता है? बमलेश्वरी माता। बमलेश्वरी माता के दर्शन भी करेला भवानी माता जी के स्थल से हो जाते हैं। इस स्थल पे आके हमें 2 धार्मिक स्थल के, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के दर्शन होने वाले हैं। एक करेला भवानी माता जी के और एक बमलेश्वरी, जो कि डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, दर्शनीय स्थल है। दोस्तों व्यू देख रहे हैं आप मेरे साइड में। अब जल्दी से मैं व्यू पॉइंट पहुंच जाता हूं, क्योंकि बहुत इंतज़ार कर लिया मैंने। इतना इंतज़ार करना पसंद नहीं। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे म्यूट का बटन दब गया हो। देखिए ना, मेरे अलावा कोई शोर आपको सुनाई दे रहा है मक्खियों के अलावा? बिल्कुल शांत है यहाँ पे, हवा भी एकदम धीमी धीमी, लेकिन गर्म नहीं। और बहुत लंबा इंतज़ार, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है। और कितना मीठा होता है हमारे सामने। और मीठे के साथ साथ एक और लड्डू मिल गया हमें, एक और प्रसाद, एक और धार्मिक स्थल को दर्शन दूर से ही 19 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से आज हमें हो रहे हैं। वो है डोंगरगढ़। वो है दोस्तों डोंगरगढ़ का पहाड़। मैं उस पहाड़ को इसलिए पहचान गया क्योंकि डोंगरगढ़ की पहाड़ की चोटी पर
मंदिर तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो टावर जो मंदिर के पास में ही बनाया गया है, वो टावर यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैमरे में उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, कैमरे में हल्की सी आपको हल्का सा उभार दिख रहा है, वही डोंगरगढ़ है। और वहाँ पे आसपास में जो पहाड़ देखने को मिल रहे हैं ना, उसी पहाड़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया, और पापा ने भी। और यही वो व्यू है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने सनसेट पॉइंट से वो खूबसूरत नज़ारा देखा, और अब हम लोग फाइनल चढ़ाई कर रहे हैं इन सीढ़ियों से होकर। और ठीक मेरे सामने करेला भवानी माता जी का मंदिर है। चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं करेला भवानी माता जी का। और ये मंदिर शेर की प्रतिमा और ऐसा शेड बनाया गया है। चलिए माता जी के दर्शन करते हैं। पंडित जी ने हमारे लिए स्पेशली माता जी का दरबार को खोला है। चलिए माता जी के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। कुछ इस तरह से मंदिर दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ के ये पुजारी जी हैं। पुजारी जी आप अपना नाम बता दीजिए। बाबूलाल जी इनका नाम है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये सब जो अस्त्र रखे गए हैं, ये करेला भवानी माता जी के हैं, और यहाँ क्या क्या रखा गया है आप पंडित जी से जानिए। पंडित जी बताइए। हाँ, इसका वो जो है ना, वो तलवार भाला जी जी, उसका लड़ाई का सामान है उसका। अच्छा अच्छा, माँ भवानी जी माता का। हाँ अच्छा, तो इसी से मतलब वे युद्ध करती है। यूज करते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, और क्या क्या अस्त्र हैं यहाँ पे, उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, त्रिशूल है, फरसा है, और उनकी चरण पादुकाएं हैं। हाँ, वाना है, जी हाँ, चरण पदुका है। जी जी। हाँ, और यहाँ पे नवरात्रि के दिन यहाँ पे 1000 ज्योति कलश चलते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं यहीं पे इस ना। तो काफ़ी अच्छा लगा पंडित जी यहाँ आके, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, मुख्य बात, कि माँ भवानी जी के दर्शन। दोस्तों माँ भवानी इस स्थल में कन्या के रूप में आई थी। 250 साल पहले, 250 वर्ष पहले इस गांव के मुखिया नारायण सिंह कुंवर जी अपने घर के आंगन में बैठे थे कुछ लोगों के साथ, और भरी दोपहर में एक कन्या उनके पास आकर विश्राम के लिए स्थान मांगा। तब नारायण सिंह जी ने उस कन्या को कहा कि आप हमारे घर में आराम कर सकते हैं, किंतु वह कन्या पैदल चलकर जंगल की ओर चली गई। और यह देखकर नारायण सिंह और वह लोग चिंतित होकर उस कन्या के पीछे जाने लगे। कन्या जंगल से होकर इस पहाड़ पर आ गई और इस पहाड़ के ऊपर आकर बैठ गई मकोई नाम के पौधे के पास। और गांव के लोग उनके पीछे पीछे जाकर उनके पास आकर उनसे पूछा, उस कन्या से पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ क्यों आए हो। तो वह कन्या ने कहा कि अब मैं यहीं रहूँगी और आप सभी लोग मेरे यहाँ रहने के लिए एक मंदिर बनवा दीजिए। इतना कहकर वह कन्या गायब हो गई। और तभी से गांव वाले वह कन्या को माँ भवानी का रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और मंदिर का निर्माण करवाया।
तो ये थी दोस्तों माँ करेला भवानी माता जी की आगमन की कहानी। और आज हमने इस वीडियो में दर्शन किए करेला भवानी माता जी के। हमने इस पहाड़ पे चढ़ा लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़कर, और सनसेट पॉइंट जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सनसेट पॉइंट से दिखाई देने वाला खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने है। इसे भी देख रहे हैं हम, इसे भी देखा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।